हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हम यहां पर एजेक्स को किस तरीके से सीख सकते हैं, एजेक्स क्यों यूज़ होता है और ये क्यों इतना ज़्यादा पॉपुलर है। तो मैं यहां पर अभी तक आपको PHP की ई कॉमर्स सीरीज़ बता रहा था और उसको मैंने यहाँ पर होल्ड करा ताकि मैं आपको एजेक्स पढ़ा सकूं। तो एजेक्स यहाँ पर हमारे उस सीरीज़ के अंदर काम आने वाला है और ये आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे या आप कंपनी में काम करते हैं या कहीं भी काम करते हैं तो एजेक्स आपको यहाँ पर आना ही चाहिए। और गाइस मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पर ये लैंग्वेज है, बट मैं आपको बता दूं साथ ही साथ ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये सिर्फ एक जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ होती है। तो बेसिकली जो एजेक्स है उसका काम क्या होता है, तो एजेक्स सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। एजेक्स इज अ टेक्निक फॉर एक्सेसिंग वेब सर्वर्स फ्रॉम अ वेब पेज। अगर हमें वेब सर्वर के साथ अपने पेज को यहाँ पर मैनिपुलेट करना है तो हम यहाँ पर एजेक्स का यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अब एजेक्स की पहले यहाँ पर देख लेते हैं फुल फॉर्म। तो एजेक्स स्टैंड्स फॉर एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। तो बेसिकली जो इसकी फुल फॉर्म है ये आपका इंटरव्यू में जरूर आती है, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। तो बेसिकली क्या करता है, एक्सटेंसिबल मार्केट लैंग्वेज में ये पहले यूज़ होता था, अब इसको हम यहाँ पर करेंगे jQuery के थ्रू। तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आपको यहाँ पर jQuery आनी चाहिए इसको एजेक्स को चलाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना चुका jQuery की कंप्लीट प्लेलिस्ट। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस प्लेलिस्ट को जाकर देखिए, तभी आपको ये आज समझ आने वाला है। तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जो भी मैंने प्लेलिस्ट इसके ऊपर बनाई थी। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एजेक्स। तो यहाँ पर एजेक्स का बेसिकली काम क्या है, ये वेब सर्वर से डेटा को रीड करता है जब भी हमारा पेज लोड हो जाता है। तो जैसे ही हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो मान लीजिए आपको उसको पहले ही यहाँ पर एक फंक्शन चलाना है कि वो सारे डेटा को लेकर आ जाए, तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एजेक्स का। और इसकी जो मेन खासियत है वो क्या है कि जब भी अगर आप अपने पेज को बिना रीलोड करें, मतलब इस पेज को बिना रीलोड करें अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो वो ये आपका एजेक्स करके दे देता। तो इसीलिए ही मैंने आपको बताया कि बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पर ये लैंग्वेज है कि बिना पेज को रिफ्रेश हुए आपका सारा डेटा इधर से उधर कर सकता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सेंड डेटा टू अ वेब सर्वर, तो ये क्या करता है, बेसिकली जो हमारा बैकग्राउंड चल रहा है इस क्रोम का उसके अंदर ये सारे डेटा को मैनेज करता है, उसको भेजता है, उसको लेकर आता है, उसको शो कराता है। तो एजेक्स बेसिकली अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ दूसरा, तो अगर आपने कोई फेसबुक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ फेसबुक का, जब आप उसके अंदर करते हैं लाइक, तो जैसे ही आप उस लाइक के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका पेज तो यहाँ पर लोड नहीं होता, सिर्फ आपकी वही चीज़ काउंट होती है कि आपके कितने लाइक आ गए और आपका यहाँ पर हैंड का आइकन कंप्लीट यहाँ पर चेंज हो जाता है। तो वो चीज़ हमारी एजेक्स से काम करती है कि मतलब बिना पेज को रिफ्रेश करे कोई भी पार्ट या कंटेंट को आपको बदलना है, कोई भी डेटा को लेकर आना है या भेजना है, तो वो सारा काम हमारा एजेक्स करता बिना पेज को लोड करे, बिना पेज को यहाँ पर रिफ्रेश करें। तो वही चीज़ें मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले एक HTML ले लूँगा। HTML के अंदर हम क्या करते हैं, पहले बूटस्ट्रैप का यहाँ पर CDN ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर W3 से बूटस्ट्रैप की CDN ले लूँगा ताकि मैं आपको बूटस्ट्रैप दिखा दूँ थोड़ा। अब इसके अंदर जो भी हम CDN लेंगे वो मैं यहाँ से पिक कर लूँगा। तो जो भी आपको CDN चाहिए बूटस्ट्रैप की, मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चाहिए बूटस्ट्रैप की CDN। तो इसको कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर कर देता हूँ इसको पेस्ट। तो मेरे पास यहाँ पर बूटस्ट्रैप आ चुका है। अब साथ ही साथ मुझे इसकी jQuery की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो jQuery के लिए मैं यहाँ पर jQuery की भी CDN ले लूँगा। ये मैं ऑलरेडी jQuery वाले ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ jQuery की CDN के बारे में, jQuery के बारे में। तो यहाँ पर मैं दोनों लिंक आपको प्रोवाइड करा दूँगा कहाँ से आपको ये पिक करनी है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर jQuery लगा देनी है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर बूटस्ट्रैप का यूज़ कर लेना है। तो अब मेरे पास यहाँ पर jQuery भी लग चुकी है, बूटस्ट्रैप भी आ चुका है। अब इसको चेक कर लेते हैं कि jQuery चल भी रही है नहीं चल रही है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, जावास्क्रिप्ट। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा स्क्रिप्ट और जैसे ही हम jQuery लिखते हैं यहाँ पर तो हमें डॉलर का साइन लगाना होता है। देन इसका फॉर्मेट होता है डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। जब हमारा पेज लोड हो जाए, डॉक्यूमेंट जब हमारा रेडी हो जाए तो एक फंक्शन चले। फंक्शन क्या हो, मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, एक अलर्ट लगा देता हूँ और इस अलर्ट के अंदर लिख देता हूँ हाय। सेव कर लेता हूँ इसको, ब्राउज़र पे आता हूँ। तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ हमारे पास अलर्ट आ चुका, मतलब मेरा jQuery यहाँ पर काम कर रहा है। तो अब jQuery बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक कंटेनर ले लेते हैं, डिवीजन की क्लास कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर मैं एक h1 ले लेता हूँ, कुछ भी लग सकते हैं आप यहाँ पर, और इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिख दूंगा, दिस कंटेंट इज गोइंग टू बी चेंज। चलते हैं ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर दिस कंटेंट इज़ गोइंग टू बी चेंज।
मतलब ये बता रहा है कि यहाँ पर जो भी कंटेंट होगा ये बदलने वाला है। तो ये कैसे होगा, बिना पेज को रिफ्रेश करे ये बदलेगा। अब इसको बदलने के लिए हमें यहाँ पर एक इवेंट भी चलाना पड़ेगा, तो उस इवेंट को मैं चला दूंगा बटन के ऑन क्लिक पे। तो बटन के ऑन क्लिक पे या तो आप यहाँ पर इवेंट लगा सकते हो ऑन क्लिक पे कौन सा फंक्शन चलाना है, या आप jQuery से भी इसको कर सकते हो। तो जब हम jQuery का यूज़ कर रहे हैं तो jQuery से करें। तो यहाँ पर बटन की एक आईडी दे देता हूँ मैं, माई बटन नाम से। अब इसको यहाँ पर सिलेक्ट करा लेते हैं, मतलब गेट करा लेते हैं। अब जब भी कोई माई बटन पे क्लिक करेगा, माई बटन पे क्लिक करेगा तो एक फंक्शन चलेगा। माई बटन के क्लिक करने पे एक फंक्शन चलेगा। फंक्शन के अंदर मैं क्या डाल देता हूँ यहाँ पर, अलर्ट, और अलर्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ हाय। चलते ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ, मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक अलर्ट आ रहा है। अब बटन का कुछ नाम भी दे देते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ चेंज डेटा, कि यहाँ का डेटा चेंज कर दो, और इसको हम क्लासेस दे देते हैं बटन की, बटन प्राइमरी। चलते हैं, इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अलर्ट आ रहा है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे चलाना है यहाँ पर एजेक्स को। तो एजेक्स का एक फंक्शन आता है हमारे पास लोड करके। तो लोड क्या करता है, इसके लिए हमें एक और फाइल बनानी पड़ेगी। मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ, जब भी इस बटन पे क्लिक करूँ ना तो वो फाइल का जो भी डेटा है वो यहाँ पर आके रिप्लेस हो जाए। तो ये चीज़ हम करते हैं यहाँ पर किससे, एजेक्स से। तो एक नई फाइल बना लेता हूँ और इस फाइल का मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ load.html। अब इसके अंदर मैं कुछ डाल देता हूँ h1 द डेटा हैज़ बिन चेंज्ड, कि मतलब ये डेटा यहाँ पर उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा इस वाले पेज से, कि द डेटा हैज़ बिन चेंज्ड। यहाँ पर चलते ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर कुछ भी नहीं, अभी क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। अब मैं यहाँ पर jQuery का फंक्शन लगाऊंगा जो कि एजेक्स के लिए काम करता है, यहाँ पर लोड का। तो क्या होगा, ये जो h1 है इसको भी मुझे एक आईडी देनी पड़ेगी, क्योंकि किसके बदले इसको लोड करना है ये भी बताना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माई हेड, मतलब मेरी हेडिंग यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, और इसको भी हम यहाँ पर कर लेते हैं सिलेक्ट। हैश लगाया, आईडी सेलेक्ट हो चुकी है। अब jQuery का फंक्शन एजेक्स का लोड, तो लोड क्या कर देगा, जो भी इसके अंदर आप फाइल का नाम देते हैं ना वो उसको लोड करके ला देगा, मतलब उसकी जगह इसको रिप्लेस कर देगा। अब load.html मैंने फाइल का नाम दिया, और यहाँ अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो फंक्शन है ना ये आपको लोड ही यूज़ करना है। ये फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पर load.html, वो तो मैंने आपको बताया, बस इस तरीके से आप यहाँ पर फाइल का नेम देंगे, और जो फंक्शन आप यहाँ पर यूज़ करेंगे वो लोड का ही यहाँ पर फंक्शन यूज़ होगा। चलते एक बार ब्राउज़र पर रिफ्रेश करता हूँ, जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखा आपने द डेटा हैज़ बीन चेंज। रिफ्रेश करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारा डेटा हैज़ बीन चेंज। तो आपने देखा बिना पेज रिफ्रेश हुए। मैं फिर से इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा आप यहाँ पर देखना हमारा पेज रिफ्रेश नहीं होगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ हमारा डेटा बदल चुका है और यहाँ पर पेज रिफ्रेश नहीं हुआ। डेटा क्या पूरा का पूरा पेज यहाँ पर उठ के आ चुका है। इसके अंदर मैं कुछ और भी डाल दूँ, कितनी सारी यहाँ पर मैं डाल दूँ, 1 2 3 4, यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, कितनी भी यहाँ पर मैं डाल दूँ। रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा सारी यहाँ पर मेरे पास आ चुकी है। मैंने जूम आउट कर देता हूँ, सारी यहाँ पर आ चुकी है। एक बार फिर से रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। चेंज डेटा पे जैसे ही क्लिक करूँगा मेरा यहाँ पर डेटा चेंज हो चुका है। तो ये इतना पावरफुल होता है एजेक्स, ये काफ़ी सारी चीज़ें आपके कर देता है। आप यहाँ पर जब बड़े प्रोजेक्ट बनाओगे तो ज़रूर यूज़ यहाँ पर होगा। जैसे मैं ई-कॉमर्स आपको बता रहा था उसके अंदर हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, तभी आपको मैंने पहले बता दिया। अब इसको चेक कैसे करना है कि चल कहाँ रहा है, तो आपको यहाँ पर कंसोल खोलना है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट खोलना, सॉरी। अब आपको यहाँ पर मिलेगा नेटवर्क, तो नेटवर्क पे आएंगे तो आपको ये यहाँ पर दिखेगा किस तरीके से काम कर रहा है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पर एक फाइल आई है, नीचे आप देख सकते हैं कि एक रिक्वेस्ट हुई है। मैं इसको ऊपर उठाता हूँ, ये देखो एक रिक्वेस्ट आई है load.html की। मतलब रिफ्रेश करता हूँ और इसको यहाँ से कर देते क्लीन। अब दिस डेटा इज गोइंग टू बी चेंज। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा ये देखो नेटवर्क का रिक्वेस्ट भेजेगा मेरे पास। तो इसने सर्वर के बाद रिक्वेस्ट भेजी। अभी तो हमारा नेट नहीं चल रहा है, बट जैसे हम लाइव अपलोड करते हैं तो वो सर्वर से लेकर आता है। अभी के लिए हमारा सर्वर क्या बन रखा है, हमारे HTML की फाइल। तो जैसे मैंने उसके ऊपर क्लिक करा load.html नीचे आ चुका है। अभी स्टेटस दिखा रहा है 304 बिल्कुल परफेक्ट है हमारा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो अब ये क्या बता रहा है कि भाई ये जो आपका पाथ है ना, फाइल पाथ, ये इसने इसको लाकर लोड करा। मतलब लोकलहोस्ट एजेक्स नाम का फोल्डर था हमारा और load.html की फाइल इसने क्या करी है, लेकर दी है मुझे। तो ये सारी चीज़ें बताता है यहाँ पर क्या क्या चीज़ आपको यूज़ करनी है। अब प्रीव्यू में क्या आ रहा है, ये देखो जो प्रीव्यू ऊपर आएगा वो प्रीव्यू नीचे भी आएगा, कि ऐसा प्रीव्यू यहाँ पर दिखने वाला है।
और रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, मुझे यही चीज़ आ रही है। प्रीव्यू ऐसा दिखाएगा जो HTML का पार्ट होगा, रिस्पॉन्स में मुझे ये ला के इसने दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए एजेक्स जब भी आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, ताकि आप एरर फाइंड कर सके कि क्यों मेरा एजेक्स नहीं चला। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर डेटा मेरे पास चेंज हो चुका है। तो ये तो थी इंट्रोडक्शन वीडियो, साथ ही साथ मैंने आपको एक छोटा सा फंक्शन बताया एजेक्स का। आगे हम यहाँ पर सीखने वाले गेट मेथड, पोस्ट मेथड, किस तरीके से हमारा डेटा यहाँ पर जाता है उसको हम लेकर आते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर करने वाले हैं एजेक्स के अंदर। तो ये जो ट्यूटोरियल है काफ़ी लंबा नहीं होगा, ये प्लेलिस्ट लंबी नहीं होगी, 1-2 वीडियो की यहाँ पर ज़्यादा प्लेलिस्ट होगी, क्योंकि इस चीज़ का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले ई-कॉमर्स हमारी जो सीरीज़ चल रही थी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर इसको बनाया और काफ़ी दिनों से वीडियो इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरे यहाँ पर जो सिस्टम है वो ख़राब था, काफ़ी एक के बाद एक चीज़ इसके अंदर ख़राब हो ही जा रही थी। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर वीडियो नहीं बनाई, बट अब यहाँ पर रेगुलर आएंगे गाइस और सारी चीज़ों को हम यहाँ पर जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट रह गया तो गाइस मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछना। अगर वहाँ पर रिप्लाई ना आए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं heavy_coding पर। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।